इसका पर्पज क्या है? नेक्स्ट वन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। जब भी हम लोग सर्वे वर्क करेंगे तो उसमें कौन से प्रिंसिपल है जिन्हें हमें ऑलवेज फॉलो करना है? आफ्टर दैट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, देर आर मेनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें मेनली कौन सा डिस्कस करना है? ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट and large topic measurements, linear and angular and their units. सर्वेइंग के अंदर बेटा आपका बेसिक ज्योमेट्री जो आपने 10th क्लास तक रीड किया है मैथमेटिक्स के अंदर, कुछ काम आने वाली मेजरमेंट के लिए साइड पे, और जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे उनको यूज करना सीखना है। जब दोनों को कंबाइन करोगे, साइड से जो आपका डेटा कलेक्शन कर रहे हो उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका बेसिक है सर्वेइंग का मीनिंग। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्वे? आपने एक वर्ड सुना होगा अपनी जनरल लाइफ में, सर्वे। कोई बता सकता है मेरे को चैट बॉक्स में सर्वे का मतलब क्या है? हितेश शर्मा इज सेइंग सर कलेक्ट नॉलेज अबाउट समथिंग। ग्रेट। आलोक राज, मैपिंग करना। ओके। आयुष, इंस्पेक्शन करना। ठीक है। टू एग्जामिन। ओके। एनालाइज द एनीथिंग प्रैक्टिकली ईश्वर। ओके। सचिन कुमार, सबसे करेक्ट जो वर्ड है कल डेटा कलेक्शन, देवदत्त एंड सचिन, यू आर करेक्ट बोथ ऑफ यू। डेटा कलेक्शन। ठीक है, बता देता हूँ सर्वे का बेसिक मीनिंग क्या है। डेटा कलेक्शन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अभी कोविड चल रहा है, तो जैसे मान लो कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है कि पर्टिकुलर एक एरिया को कंटेनमेंट जोन अनाउंस करना है। तो कैसे अनाउंस करेंगे? ऐसे अनाउंस कर देंगे मन मर्जी से, या कुछ हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा वहां पे, लाइक वहां जाके सर्वे करना पड़ेगा, मेडिकल टीम भेजनी पड़ेगी, और मेडिकल टीम जाके वहां पे पता करेगी कितने नंबर ऑफ केसेज है और कितने लोगों को सिम्टम्स है। उसके बेसिस पे वो लोग उस एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करेंगे। सिमिलरली क्या है, मान लो कि कहीं पे आपके इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपने देखा होगा मीडिया चैनल या कुछ लोग एग्जिट पोल करते हैं। कैसे करते हैं? उन्हें थोड़े पता कि कौन सा वोटर किसको वोट दे के आया है। वो लोग क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया या कंस्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन होने वाला है वहां पे एक सैंपल स्पेस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वहां पर 100% है, तो वो क्या करेंगे, अगर वो 20% सैंपल स्पेस ले रहे हैं तो वहां के 20% से जाके दे विल आस्क देम कि आप किसको वोट देने वाले हो, कौन सी पार्टी को वोट देने वाले हो। तो उनके बेसिस पे वो लोग एग्जिट पोल बनाते हैं कि वहां से आउट ऑफ 20, 10 पीपल आर वोटिंग टू बीजेपी और 5 आर वोटिंग टू कांग्रेस एंड 5 फॉर, यू कैन से, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो ऐसे बोलेंगे कि 50% वोट बीजेपी को आने वाले हैं, तो उसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। अगर 20 का 50% क्या, 10 सैंपल स्पेस लिया था बीजेपी के फेवर में, तो आउट ऑफ 100 क्या रहेगा कि 50% पर्टिकुलर पार्टी को वोट करने वाले हैं, तो उसके विनिंग के चांसेस कितने हैं? 50% है। तो बेटा ये आपका सर्वे है एक टाइप का। क्लियर है सभी को सर्वे का बेसिक मीनिंग? डेटा कलेक्शन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी बेटा यही मतलब है, डेटा कलेक्शन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जो आपका मीडियम है, जो आपका वे है डेटा कलेक्शन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। और हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन किसके बारे में कलेक्ट करेंगे कि हमें कोई प्रोजेक्ट रन करना है, लाइक हाईवे, रेलवे, ब्रिज, तो उसके रिगार्डिंग बिल्डिंग है, उसके रिगार्डिंग हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे।
या इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये आपका बेसिक मीनिंग रहेगा सर्वे का। और डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग क्या है? सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन, above or beneath the earth surface by taking measurements and presenting them to convenient reduced size on papers। देखो बेटा, डेफिनेशन में कुछ टर्म्स आई आपकी। आर्ट, क्यों बोल रहे ऐसा? कि हर कोई बंदा इसको नहीं कर सकता सर्वेइंग को, जिसको नॉलेज होना चाहिए सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने का, तो वो ही परफॉर्म कर सकता है इसे। तो सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन। सेकंड वर्ड है रिलेटिव पोजीशन। ये क्यों यूज कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में 120 स्टूडेंट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी की रैंक कितना है, 19 रैंक है किसी का, तो क्या हो गया, उससे ऊपर 18 है, क्योंकि रिलेटिव है रैंक। अगर वही अगर आपकी क्लास में 150 स्टूडेंट हो तो उसकी रैंक डिफरेंट होगी। तो ये क्या रिलेटिव है पोजीशन। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में 2 मीटर जाना है, देन ईस्ट में 3 मीटर जाना है, तो आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट से, तो आप इजीली उस पॉइंट तक पहुंच सकते हो। तो मैंने आपको एक रिलेटिव पोजीशन बता दी कि किस पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो इसलिए वर्ड यूज किया मैंने, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। ऑन मीन्स आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर हो सकता है, अबोव अर्थ सरफेस से ऊपर हो सकता है। ऊपर कैसे? मान लो आपको ब्रिज बनाना है, तो उसकी हाइट किस पॉइंट तक होगी? आपको बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, किस लेवल तक है? और बीनीथ, बीनीथ मीन्स क्या है? जो आपके अर्थ सरफेस के नीचे, मीन्स क्या है? जो आपका अर्थ क्रस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, जियोलॉजी सर्वे। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है बीनीथ मीन्स बिलो द अर्थ सरफेस बाय टेकिंग मेजरमेंट्स। मेजरमेंट कौन से होंगे? लीनियर मीन्स लेंथ मेजर करना, एंड एंगुलर मेजरमेंट, एंड प्रेजेंटिंग देम टू कन्वीनियंट रिड्यूस्ड साइज। तो बता सकता है मेरे को कि ये क्यों यूज कर रहे हैं कन्वीनियंट रिड्यूस्ड साइज? एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, बोला कि आपको दिल्ली का मैप प्रिपेयर करना आप लोगों को। अब आपने देखा कि दिल्ली तो काफी किलोमीटर्स में फैला हुआ एरिया है, तो उसको मैं एक A2 शीट के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? क्लियर है? कि दिल्ली का मैप मुझे A2 शीट पे, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, A2 शीट वगैरह साइज पता है? A2, A3, A4 नाम सुने पेपर के साइज के? ओके। तो बेटा जो आपने ड्राइंग शीट काम ली थी A2 वाली, तो वही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपसे। बोलूँ कि आपको दिल्ली का मैप बनाना है A2 शीट के ऊपर, तो अब दिल्ली तो काफी किलोमीटर किलोमीटर रीच में फैला हुआ है, तो उसको एक A2 शीट के ऊपर कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो उसका तरीका है बेटा आपका ये कन्वीनियंट रिड्यूस्ड साइज। बेटा जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, डोंट वरी, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आई थिंक 100 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन, कैपेसिटी फुल हो गई है। तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे अभी, डोंट वरी, उनको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपका, रिकॉर्ड किया हुआ, वहां से देखेंगे। फिर डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में देखना। मान लो कि आपका ये दिल्ली का एरिया है, इसको मुझे एक A2 शीट के ऊपर ड्रॉ करना है। तो क्या करूंगा? पहले एक मुझे टर्म आती है स्केल, मुझे स्केल सेलेक्ट करनी पड़ेगी बेटा। स्केल क्या होता है? लेंथ ऑफ
that line on plan or map, divided by length of that line on ground। याद रहेगा सभी को। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो मेरी लेंथ है दिल्ली की वो है 10 किलोमीटर। और मैं इसको A2 शीट पेपर ले रहा हूँ 1 मीटर, और यू कैन सेट बेस्ट 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम लोग। 1 मीटर तो आएगा नहीं A2 शीट के ऊपर, तो हम लोग 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो मेरा स्केल क्या रहेगा बेटा? यू कैन से 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तरीके हैं स्केल को लिखने के। यह क्या है? इस फॉर्म में क्या रहेगा? 10 सेंटीमीटर, नीचे क्या है 10 किलोमीटर, उसको क्या चेंज करो? सेंटीमीटर में चेंज करो बेटा। पहले मीटर में चेंज कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में इंटू 100 कर लो। क्लियर है? कितना आ गया आपका? 10⁵। क्लियर है? तो ये आपका स्केल का मतलब हो गया बेटा आपका। तो मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ कि मेरा स्केल क्या है। मैं स्केल ले रहा हूँ एक बार, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ताकि कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आपको इजी रहे। तो मान लो कि कोई एक एरिया है, उसको मैं शो कर रहा हूँ A2 शीट के ऊपर। उसका विड्थ है 3 किलोमीटर, लेंथ है 4 किलोमीटर। क्लियर है? तो मुझे बताओ आप लोग, जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा A2 शीट के ऊपर, तो इसका साइज क्या रहेगा? स्केल क्या बेटा आपका? स्केल ये रहा। स्केल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर मीन्स क्या है? जो ग्राउंड पे 1 किलोमीटर की होगी वो पेपर पे 1 सेंटीमीटर की होगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मेरा स्ट्रक्चर है या यू कैन से एरिया है जो 3 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर का रेक्टेंगुलर एरिया है। तो 3 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये आपका मतलब हो गया कन्वीनियंट रिड्यूस साइज। तो आई थिंक सभी को क्लियर है सर्वेइंग का डेफिनेशन, और जितने भी टर्म्स मैंने यूज किए हैं, रिलेटिव पोजीशन, ऑन अबोव बिलो द सरफेस एंड कन्वीनियंट रिड्यूस साइज। किसी को डाउट नहीं है कोई इसके अंदर? एक ध्यान रखना, जो भी आपके पास प्लान और मैप होगा उसके अंदर राइट साइड में यहाँ डिटेल्स लिखी होती है बेटा ड्राइंग की, तो यहाँ पे आपका स्केल भी लिखा होगा। विदाउट स्केल कोई फायदा नहीं बेटा ड्राइंग का, स्केल भी लिखा होगा। स्केल कितना है, या तो इस फॉर्म में हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, या इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये सभी तरीके हैं स्केल को रिप्रेजेंट करने के। तो आगे जब भी देखोगे स्केल लिखा हुआ किसी प्लान और मैप पे, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहला रहेगा टू ऑब्टेन प्लान और मैप ऑफ द सर्वे ऑफ द एरिया सर्वेड। किसी को आइडिया है कोई कि प्लान और मैप दोनों एक ही चीज है, डिफरेंट डिफरेंट है? प्लान और मैप क्या लगता है आप लोगों को? बोथ आर सेम और डिफरेंट? सेम, some are saying same things, are in are saying different। ओके, मिक्स ओपिनियन है। कोई बोल रहे हैं सेम है, कोई बोल रहे हैं डिफरेंट है। चलो मैं बता देता हूँ। अभी तक आपके लिए दोनों चीज सेम हो सकती है, लेकिन अब आगे से आपके लिए दोनों चीज सेम नहीं होनी चाहिए। क्यों? तो आप लोग सिविल इंजीनियर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लान और मैप में डिफरेंस क्या है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, प्लान एंड मैप। विद एग्जांपल सिखा रहा हूँ मैं आपको, कि आपको मैं बोलता हूँ कि आपको दिल्ली का ड्रॉ करना है,
अब प्लान होगा, मैप होगा, आप बताना मुझे। और एक आपको ड्रॉ करना है पूसा कॉलेज का। क्लियर है? मैं दो, एक दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एक पूसा कॉलेज की बात करूंगा, पूसा कैंपस की बात करूंगा। तो बेटा कब आपको प्लान होगा, किसका ड्रॉ करोगे, कब आपका मैप होगा? कुछ लोगों का कमेंट सही भी आ रहा है कि दिल्ली के लिए प्लान होगा, नहीं दिल्ली के लिए मैप होगा, और पूसा के लिए प्लान होगा। काफी लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया है, दिल्ली के लिए मैप एंड पूसा के लिए प्लान। करेक्ट। एक चीज समझ गए होंगे, जो एरिया मेरा लार्ज एरिया होगा उसके लिए क्या होगा बेटा, उसके लिए मैप होगा। क्लियर है? जो मेरा स्मॉल एरिया उसके लिए क्या होगा, उसके लिए प्लान होगा। याद रहेगा हमेशा भी। लार्ज एरिया के लिए बेटा आपका मैप बनेगा, छोटे एरिया के लिए आपका प्लान बनेगा। पहला हो गया। दूसरा बात क्या है, अब जब आपने सीख लिया कि स्केल क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकलिटी में बात करेंगे। ऐसे बात नहीं करेंगे छोटा एरिया बड़ा एरिया, हम स्केल के बेसिस पे बात करेंगे कि प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है। जिसका स्केल क्या हो, लार्ज स्केल हो, स्केल लार्ज, ध्यान देना, एरिया बड़ा होगा मतलब स्केल छोटी होगी। कंफ्यूज नहीं होना, एरिया बड़ा है मीन्स उसके लिए स्केल छोटा यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो प्लान और मैप में डिफरेंस क्या रहेगा कि प्लान के लिए स्केल लार्ज होगी, लार्ज फॉर प्लान, और मैप के लिए स्केल स्मॉल होगी। स्केल की बात कर रहा हूँ इस बार, एरिया की बात नहीं कर रहा मैं। वो तो मैंने आपको समझा दिया कि लार्जर एरिया के लिए मैप बनेगा, स्मॉलर एरिया के लिए प्लान बनेगा। इन द टर्म ऑफ स्केल, फॉर प्लान स्केल इज लार्ज, फॉर मैप स्केल इज स्मॉल। विद एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको। मान लो कि ये लेंथ 1 किलोमीटर है। क्लियर है? 1 किलोमीटर है, इसको मैं शो कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर में। स्केल क्या होगी, 1 सेंटीमीटर डिवाइड 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 10⁵ क्लियर है? स्केल क्या हो गया, 1:10⁵। सिमिलरली मैंने इसको, ये मैं बना रहा हूँ, अगर इसी लेंथ को मैप पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं इसी लेंथ को मैं प्लान पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर तो मैं ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ये स्केल होगी मैप बनाने के लिए। क्लियर है? प्लान के लिए क्या होगी, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 किलोमीटर मीन 10⁵। कितना आ गया, 1:10⁴ आ गया आपका, ये आ गया प्लान के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1:10⁵ एंड 1:10⁴ दोनों में बड़ा कौन सा है, फर्स्ट वन और सेकंड वन, दोनों में से बड़ा कौन सा बेटा, लार्ज स्केल कौन सा होगा, फर्स्ट वन। क्लियर है? तो ये साइन सही है मेरा, स्केल लार्ज है। तो ये कौन सा था, ये किस में यूज किया था हमने, प्लान का था ना बेटा, ये मैप का था। मीन्स क्या हो गया कि प्लान का स्केल मेरा बड़ा होगा। तो भी क्लियर आई थिंक कि प्लान के अंदर स्केल लार्ज होगी और मैप में स्केल स्मॉल होगी। तो आगे से कोई पूछे तो प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल प्लान की स्केल लार्ज होगी, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मैप में बड़ा एरिया कवर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है टू मेजर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव पोजीशन मतलब क्या है, मान लो कि ग्राउंड सरफेस है, आपको बोलते कोई स्ट्रक्चर बनानी है, तो डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने बोला कि 3 मीटर तक होना चाहिए मेरा, तो वहां एक पॉइंट हो गया। देखो बेटा, वो पॉइंट फिजिकली वहां लाई नहीं करेगा। क्लियर है? वो आपने लोकेट किया है, फिजिकली पॉइंट नहीं है हवा के अंदर कोई 3 मीटर ऊपर, वो आपने लोकेट किया है कि इस पॉइंट से जस्ट ऊपर 3 मीटर ऊपर तक मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है। तो क्या रिलेटिव पॉइंट्स हो गए आपके। सिमिलरली आपको रोड के लेंथ के लॉन्ग पॉइंट हो सकते हैं, जरूर नहीं वो
अबोव भी हो, ऑन सरफेस भी हो सकते हैं आपके पॉइंट। नेक्स्ट है टू ले आउट और मार्क आउट प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यूज आपका सर्वेइंग का। आप सभी लोग अभी डिप्लोमा कर रहे हो, इसके बाद मोस्टली लोग अगर सिविल में जॉब करेंगे तो साइट इंजीनियर का जॉब मिलेगा उनको। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक प्लान, यू कैन से बिल्डिंग का प्लान बन के आएगा आपके पास। सबसे पहला बात कर रहे हैं, मान लो आपके पास फाउंडेशन ड्राइंग आई, फाउंडेशन ड्राइंग। क्लियर है? फाउंडेशन ड्राइंग आई आपके पास और आपको बोला कि आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। तो जो फाउंडेशन ड्राइंग आई है उसको फील्ड के ऊपर बेटा मार्क करोगे कि जो मेरा फाउंडेशन मीन्स क्या है। फाउंडेशन का मतलब जानते हो सभी लोग कि फाउंडेशन का मतलब क्या है सिविल इंजीनियरिंग के लिए? ओके बेस्ट। डिफेंस है जो बॉटम मोस्ट पार्ट है बिल्डिंग का, जो अल्टीमेटली लोड को ग्राउंड में ट्रांसफर करेगा। क्लियर है इन सिंपल लैंग्वेज? तो अभी आपके पास फाउंडेशन की ड्राइंग आई। क्लियर है? अब उसको आपको वहां पे मार्क आउट करना है ग्राउंड पे। तो आपने क्या देखा, ये आपकी फाउंडेशन ड्राइंग थी, ये आपका पूरा मान लो एरिया है, यहाँ पे कुछ फाउंडेशन क्या ड्राइंग आई। तो पहले क्या करोगे आप, उस ग्राउंड पे इस तरह उसको मार्किंग कराओगे, फिर ये मान लो फाउंडेशन एरिया, तो इस एरिया को एक्सकेवेट कराओगे। सिमिलरली एरिया भी एक्सकेवेट होगा, ये एरिया भी एक्सकेवेट होगा। मार्किंग कैसे करोगे बेटा, इसमें आपको डायमेंशन गिवन होगी, पूरी विड्थ कितनी है, यहाँ से ये फाउंडेशन कितने मीटर पे है, फाउंडेशन का डायमेंशन क्या है। तो इस तरह से आप उनको ग्राउंड पे मार्किंग करवाओगे फाउंडेशन की, उसके बाद ही आपका एक्सकेवेशन स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो इसलिए बोला टू लेआउट और मार्क आउट प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट क्या है, टू मेजर रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम। कैसे मेजर करोगे, आपके पास एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज होंगे, लाइक कौन से शेप का एरिया बन रहा है या वॉल्यूम बन रहा है। तो उन फॉर्मूलाज में जो मेरे को डेटा चाहिए, लाइक लेंथ चाहिए, हाइट चाहिए, वो कैसे मेजर करोगे, फील्ड पे जाके विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप मेजर कर लोगे। तो उन फॉर्मूलाज में उन डिटेल्स को आप जब फिल कर दोगे तो आपके पास वो एरिया और वॉल्यूम आ जाएगा। मीन्स कितना क्वांटिटी अर्थ करा आपने, कितना एक्सकवेशन करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो वहां से आप लोग क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, टू स्टेब्लिश द बाउंड्रीज ऑफ लैंड। ये बाउंड्रीज ऑफ लैंड में क्या है, कंट्री की बाउंड्री हो सकती है, स्टेट की बाउंड्री हो सकती है, और प्रॉपर्टी लाइन जनरल यूज करते हैं हमारे लिए, प्रॉपर्टी लाइन की बाउंड्री भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ सर्वे। तो मेरे पास जैसे मान लो ये किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का मास्टर प्लान है मेरे पास। तो ये बेटा क्या है, सर्वेइंग की हेल्प से बना है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ होगा, स्विमिंग पूल कहाँ होगा, पार्क कहाँ होगा, लॉन कहाँ होगा। तो ये जो मास्टर प्लान बना है विद द हेल्प ऑफ बेटा सर्वेइंग बना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका ये गुड़गांव मानेसर मैप है। क्लियर है? इसमें रोड का नेटवर्क क्या रहेगा, कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो कहाँ कहाँ बने हुए हैं, फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है। ये आपका गुड़गांव का और मानेसर का मैप है बेटा। नेक्स्ट क्या है, कैडेस्ट्रल मैप। अभी हमने लास्ट जो हमने यूज पढ़ा था बाउंड्री ऑफ लैंड के लिए ना, तो बेटा वही है कि जिस मैप के अंदर हम लोग बाउंड्री ऑफ लैंड, इसमें क्या आपका कंट्री, स्टेट, प्रॉपर्टी लाइन, तो उनकी जो बाउंड्री शो कर रहे हैं उस मैप को क्या बोलते हैं बेटा, कैडेस्ट्रल मैप। याद रखना, जिसमें
प्रॉपर्टी लाइन हो या किसी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करें जिस मैप के अंदर, उसे क्या बोलते हैं बेटा? कैडेस्ट्रल मैप बोलते हैं, याद रखना इस टर्म को आगे। नेक्स्ट आपका है टोपोग्राफिकल मैप्स। अभी मैंने आपसे बोला कि आपने रिलेटिव पोजीशन पॉइंट फाइंड आउट किया, कुछ कुछ जो आपके स्ट्रक्चर आपने मार्किंग किया है, वैसे ही क्या है टोपोग्राफिकल मैप। ये बेटा वर्ड आप काफी बार सुनोगे सिविल इंजीनियरिंग में, लाइफ में। टोपोग्राफिकल मैप, इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि जो मेरे नेचुरल फीचर है, जो मेरे नेचुरल फीचर है, जैसे लाइक हिली एरिया है या वैली है वहाँ पे, लाइक वहाँ कोई पॉन्ड है, वहाँ कोई ट्री है, या मैन मेड फीचर भी हो सकते हैं, जैसे क्या है आपके वहाँ कोई मान लो रोड जा रहा है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहाँ की जो टोपोग्राफी कैसी है, उसको जो जिस मैप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उस मैप को क्या बोलते हैं बेटा? टोपोग्राफिकल मैप। मीन जिसमें क्या टोपोग्राफी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्राउंड फीचर क्या क्या है वहाँ पे, रिवर है, पॉन्ड है, ट्री है, हिली पोर्शन है, ग्राउंड प्रोफाइल कैसी है, तो उस मैप को क्या बोलते हैं बेटा? टोपोग्राफिकल मैप। याद रखना, कैडेस्ट्रल मैप क्या है? जो प्रॉपर्टी लाइन और बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता हो। टोपोग्राफिकल मैप क्या है? इसमें टोपोग्राफी, यू कैन से नेचुरल फीचर लाइक ट्री, पॉन्ड, ग्राउंड की जो टेरेन की प्रोफाइल कैसी है, उसे बोलेंगे हम टोपोग्राफिकल मैप बेटा। नेक्स्ट आपका है इंजीनियरिंग मैप। जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर है लाइक रोड, रेलवे ट्रैक, वाटरवे, उन सभी को रिप्रेजेंट करे उसे बोलेंगे इंजीनियरिंग मैप। मिलिट्री मैप, जो आपका मिलिट्री के जो रूट्स हैं, जो उनके कैंट्स बने हुए हैं, जो जहाँ जहाँ उन्होंने मान लो कि माइंस लगा रखे हैं किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, उनके जो वेपन्स है वो उन्होंने अंडरग्राउंड कहाँ स्टोर कर रखे हैं, तो इन सभी के रिगार्डिंग जो मिलिट्री के यूज की जो चीजें हैं, उनको जिसमें शो करेंगे मिलिट्री वाले, उसे बोलेंगे मिलिट्री मैप बेटा। जो उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, क्लियर है, तो उसे मिलिट्री मैप बोलेंगे। कंटूर मैप, कंटूर मैप बेटा भी इतना समझ लो, ये आपके सर्वेइंग 2 में एक चैप्टर आएगा अलग से डिटेल के अंदर। अभी के लिए समझ लो कि कोई ग्राउंड मान लो कि हिली एरिया है या वैली है, तो उसकी प्रोफाइल कैसी है, तो वो जिस मैप में शो करते हैं उसे बोलते हैं कंटूर मैप। मीन्स क्या, वर्टिकल प्रोफाइल जिसमें हम लोग शो करते हैं उसे बोलते हैं कंटूर मैप। अब क्या होगा कि मैंने मान लो आपको एक मैप दिखाया और मैं आपसे पूछ लूँ मैप दिखा के कि वो जगह कैसी होगी, हिली एरिया है, फ्लैट एरिया है, या वैली पोर्शन है, तो आप लोग विदाउट विजिटिंग द साइट यू कैन इजीली टेल कि ये सर ये आपका हिली पोर्शन है या वैली पोर्शन है या फ्लैट ग्राउंड है। उस मैप को देख के आप लोग इजीली बता सकते हो। वो बेटा आपका कंटूर मैप है जिसमें वर्टिकल प्रोफाइल को आप शो करते हो। जियोलॉजिकल मैप, जो अर्थ क्रस्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, जो डिफरेंट डिफरेंट रॉक या यूरिकन से मिनरल होते हैं, तो जियोलॉजिक जो सर्वे होगा उसमें जो मैप बनेगा उसे बोलेंगे जियोलॉजिकल मैप। कि ग्राउंड सरफेस के नीचे, जो आपका बिलो द अर्थ सरफेस, जो बीनीथ द अर्थ सरफेस, कौन कौन से स्ट्रेटा है अर्थ क्रस्ट में, वहाँ कौन कौन से मिनरल है, तो उनके रिगार्डिंग जो डिटेल देगा वो मैप मेरा होगा जियोलॉजिकल मैप होगा बेटा। नेक्स्ट आपका है आर्कियोलॉजिकल मैप। ये सबने सुना होगा, जैसे जो हमारी एंशियंट साइट्स है लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और कोई साइट भी हो सकती है, तो उनके जो डिटेल्स है साइट पे, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है, साइट का लेआउट क्या है, कौन कौन से फोर्ट देख रहे हो यहाँ पे, लाइक वॉच टावर है, यहाँ पे स्टेयरकेस है, ग्रेनरी है, ग्रेट बाथ, स्तूपा कहाँ का बना हुआ है, तो ये जो मैं डिटेल्स जिस मैप में मैं शो करूंगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? आर्कियोलॉजिकल मैप। हिंदी में सुना होगा पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये आपका जो कौन सा होगा? आर्कियोलॉजिकल मैप होगा बेटा आपका। तो बता सकता है मेरे को ये कौन सा, मोहनजोदड़ो का है या हड़प्पा का है? एनी आइडिया? एनी आइडिया अबाउट दिस आर्कियोलॉजिकल मैप, कौन सी साइट का है ये? मोहनजोदड़ो बेटा ग्रेट बात है, इसे देख के पता लग जाना चाहिए आप लोगों को। Okay.
अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका है। हमने अभी तक क्या क्या रीड किया है? सर्वेइंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं सर्वे वर्ड, उसका मतलब क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में कभी कोई पूछे सर्वेइंग क्या है तो उसका डेफिनेशन क्या है, हम सर्वेइंग क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, और उन ऑब्जेक्टिव को देखते हुए कौन कौन से मैप बनते हैं, तो उन मैप का मतलब क्या है, आर्कियोलॉजिकल मैप कौन सा है, जियोलॉजिकल मैप कौन सा है, कैडेस्ट्रल मैप कौन सा है, टोपोग्राफिकल मैप कौन सा है। तो हमने सभी को रीड आउट कर लिया। बट अभी ये